हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेशनल नंबर। हम देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा है रेशनल नंबर। हम इसे समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P/Q। ऐसे जिस भी नंबर को हम लिख पाएंगे वो नंबर आपका क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 2/5, यह क्या है? यह आपका एक रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 2, तो यह भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 लगा होता है। ठीक, तो 2/5 एक रेशनल नंबर है, 2/1 एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह एक रेशनल नंबर कहलाता है। 1 क्या आपका रेशनल नंबर है? हाँ, तो 1 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही मान लीजिए 0/1, क्या यह एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हमने क्या किया है? फ्रैक्शन में लिख लिया है 0/1। तो यह भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर केवल 0 दिया है तो इसे अगर कोई पूछ रहा है कि क्या यह 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि यह भी एक रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रेशनल नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप ऑफ रेशनल नंबर, हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो रेशनल नंबर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव। पहला कौन सा होता है? पहला होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक, और चौथा यहाँ तीसरा होता है यहाँ पे जीरो रेशनल नंबर। ठीक, पहला होता है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर, तीसरा होता है जीरो रेशनल नंबर। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एग्जाम्पल। इसका देखेंगे कि पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मैंने लिखा 2/5, तो आप देखेंगे कि ऊपर का नंबर में भी प्लस है और नीचे के नंबर में भी प्लस है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही मैंने मान लीजिए लिखा -2 और -7। ठीक, तो ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा? आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सारे नंबर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी जिसमें भी प्लस साइन आएगा, दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में आना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे? इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें क्या होगा? किसी भी नंबर में माइनस का साइन आया रहेगा। जैसे -5/4 में देखेंगे आप, तो केवल 5 के आगे माइनस आया है। ठीक, तो यह आपका हो जाएगा निगेटिव नंबर्स। ठीक, या ऊपर नीचे दोनों तरह लिखा रह सकता है, जैसे 4/-8, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, लेकिन कौन सा रेशनल नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जीरो रेशनल नंबर का। तो जीरो रेशनल नंबर आपका क्या हो जाता है? जीरो रेशनल नंबर होता है जैसे 0/1। यह क्या है आपका? यह एक रेशनल नंबर है। ठीक, जैसे 0/3, यह भी क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन कौन सा रेशनल नंबर है? जीरो रेशनल नंबर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे रेशनल नंबर्स के टाइप समझ लिए, कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा जीरो रेशनल नंबर्स होता है। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। चलिए अब हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हमने लिखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखते हैं हम क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है उसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1/3। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसका अब हमें क्या लिखना है? इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछता है कि आप 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए या 5 लिखिए। ठीक, क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे 3 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे।
तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपको उसी नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/3 है, इसका पहला हम निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। ठीक, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2/3 जो है 1/3 का क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक और निकालेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 3/9। तो यहाँ पे हमें 3/9 भी क्या मिल गया? 1/3 का रेशनल नंबर। एक हम और देखेंगे, 1/3 इंटू 4 करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यह क्या हो गया है आपका? 4/12 भी 1/3 का एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ हमें कितना रेशनल नंबर मिल गया? यहाँ हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया। एक हो गया 2/6 और एक हो गया आपका 3/9 और एक हो गया आपका 4/12।